हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए शुभम बंसल। तो जीएसटी रिटर्न की सीरीज़ को ही कंटिन्यू करते हुए आज हम एक और स्कीम के बारे में जानेंगे, जो है क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट क्यूआरएमपी स्कीम। सबसे पहली बात तो जीएसटी रिटर्न जैसा कि आप जानते हैं मंथली बेसिस पे फाइल होती हैं, बीट जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी। तो छोटे स्मॉल टैक्स पेयर को देखते हुए गवर्नमेंट ने ये फैसिलिटी लाए हैं क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट की। तो जिसका भी टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है तो वो इस फैसिलिटी को अवेल कर सकता है। तो इस फैसिलिटी के चलते उसको अपनी दोनों रिटर्नें, जैसा कि सरकार ने कहा है, मंथली फाइल नहीं करनी, क्वार्टरली फाइल करनी है। तो इस सिस्टम के बारे में जान लेते हैं, स्कीम के बारे में जान लेते हैं। तो इसमें आप जीएसटीआर 1 की जगह एक आईएफएफ फॉर्म रहता है, उसकी फुल फॉर्म है इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। तो ये फाइल करनी होती है, पर ये ऑप्शनल है। इसमें जो भी हम बिज़नेस टू बिज़नेस की सेल करते हैं वो आती है, और ये ऑप्शन इसलिए लाया गया कि मंथली बेसिस पे जो भी हम सेल करते हैं उसका इनपुट सामने वाले वेंडर को मिल जाए। नहीं तो अगर हम फाइल नहीं करेंगे तो टू बी में वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा और सामने वाली पार्टी उसका इनपुट नहीं ले पाती थी। इसलिए आईएफएफ की फैसिलिटी लाए गए हैं। तो इसमें मंथली फाइल करनी होती है हमें, इनपुट सेल डिटेल्स, और इसमें जीएसटीआर 3 भी रेगुलरली फाइल नहीं करनी होती, उसकी जगह पेमेंट करनी होती है हमें सिर्फ। वो भी हम एस्टिमेटेड बेसिस पे करते हैं कि जो भी हमारी लायबिलिटी बनी उससे इनपुट माइनस करके। उसमें दो स्कीम्स रहती हैं, या तो फिक्स्ड कर दें हम, या फिर हम एस्टिमेटेड बेसिस पे करें पेमेंट ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट रिटर्न्स। तो ये दो रिटर्न फाइल करनी होती है मंथली बेसिस पे। अभी भी ऐसा तो नहीं है कि रिटर्न फाइल करनी ही नहीं है, फाइल तो करनी तो है ही। आईएफएफ की वो तो जिसको हम सेल कर रहे हैं बिजनेस, वो बोलेगा ही कि आईएफएफ फाइल करो, नहीं तो इनपुट उसको फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। और पेमेंट अब देख लेते हैं गाइस कि इसमें B2C इंफॉर्मेशन नहीं जाती, पर आईएफएफ में कोई भी कस्टमर को अगर सप्लाई कर रही है तो वो नहीं जाएगी। जैसा कि मैंने बताया कि जीएसटीआर 1 जो ये रिटर्न है ये क्वार्टरली फाइल होगी। तो किसी भी क्वार्टर में हम, जैसे जनवरी फरवरी मार्च का क्वार्टर है, जनवरी और फरवरी के क्वार्टर में हमने आईएफएफ फाइल कर दी, तो थर्ड मंथ हमें जीएसटीआर 1 फाइल करनी है, जिसमें जो हमने आईएफएफ की डिटेल B2B सप्लाई करी है वो ऑटो पॉपुलेट हो जाती है। तो हम जीएसटीआर 1 मार्च मंथ का सेल डाटा उसमें ऐड कर देंगे और B2C सप्लाई ऐड कर देंगे, ये क्लोज कर देंगे, और ऐसे ही सेम वेज पे हम जीएसटीआर 3 भी फाइल कर देंगे। इसमें पर एक पॉइंट ये बात याद रखने वाली है गाइस कि आईएफएफ की डेट 13th रखी गई है ऑफ द नेक्स्ट मंथ। पर अगर आईएफएफ की डेट अगर 13th निकल गई तो आप फिर ये स्टेटमेंट फाइल नहीं कर सकते चाहे आप पेनल्टी दें, पर ये आईएफएफ दोबारा फाइल नहीं कर सकते आप। और इस सर्विस को हम क्वार्टर वाइज ऑप्ट कर सकते हैं कि इस क्वार्टर हमने ऑप्ट कर ली, अगले क्वार्टर ऑप्ट नहीं करना चाहते, मंथली फाइल करना चाहते हैं तो वो हम कर सकते हैं, पर हमारा टर्नओवर 5 करोड़ से कम होना चाहिए। तो गाइज ये था क्यूआरएमपी स्कीम के लिए, जो कि कुछ लेस कंप्लायंट है एज कंपेयर टू नॉर्मल रिटर्न्स। तो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।